मेरे का इरादा कर लो, एक नियत कर लो कि अल्लाह ताला 9 तारीख को तो हज पर नहीं बुलाया, अल्लाह ताला जगह तो वही आ चुकी है, हमें आज ही माफ कर दो। तो अल्लाह ताला की रहमत में कोई कमी है? ऐसा कोई कमी नहीं है। अभी मस्जिद नंबरा इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में इत्तेफाक हो गया मेरे भाई से, ड्राइवर से, तो इंशाल्लाह मस्जिद नंबरा में आपकी गाड़ी कोई 10 से 15 मिनट के लिए इंशाल्लाह जाएगी। और जबल रहमत जब पहाड़ आ जाए ना तो मैं 20 मिनट बोलूंगा, लेकिन टाइम आधा घंटा होगा, ऐसा 30 मिनट में आ जाना सब लोग। तो अभी मस्जिद नंबरा के बारे में सुनो। 65 दरवाजा इस मस्जिद का, कितना ऐसा 65, और मीनार कितने इसके 6, और इसमें कितना आदमी बैठता है? तकरीबन 2.5 से 3 लाख आदमी बैठ जाता है। और एक दिन के लिए मस्जिद नंबरा खुलती है, सिर्फ एक दिन के लिए, हज के दिन 9 तारीख को एक अजान होती है जोहर की। नमाजें कितनी पढ़ी जाती हैं? 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं एक साथ। कौन कौन सी? जोहर और असर। जोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ी जाती है। मगरिब और ईशा का वक्त हो जाता है, लेकिन नमाज नहीं आपने पढ़नी हज के दिन 9 तारीख को मैदान अरफात में। यानी कौन सी नमाज नहीं पढ़नी? मगरिब और ईशा। वो किधर जाकर पढ़ोगे? मुजल्फा, जिस जगह रात गुजारी जाती है, वो बात तो इंशाल्लाह बताएंगे उसके बारे में। ये मस्जिद सिर्फ एक दिन के लिए खोली जाती है, मस्जिद निमरा। और अभी जबल रहमत पहाड़ आएगा, उसके बारे में भी सुनो। पहले मस्जिद निमरा आएगी, मैदान अरफात में है, फिर आएगी जबल रहमत पहाड़, वो भी मैदान अरफात में है। ये जबल रहमत पहाड़ जो है, ये वो पहाड़ है जिस जगह हजरत बाबे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई थी और मुलाकात हुई थी। कितना अर्सा के बाद? 350 साल के बाद। उसके बारे में सुनो कि क्या वाकया पेश आया। हजरत बाबे आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में आसमान के ऊपर थे, उन्हों से एक छोटी सी भूल हुई थी। क्या हुआ था? ऐसा छोटी सी क्या हुआ था? भूल हुई थी। अच्छा, कुछ लोग ना, ऐसा मैं जियारत करवा रहा था परसों, तो कुछ आदमी कह रहे थे कि गलती हुई थी। हाजी साहब, आज के बाद याद रखो, पैगंबर के बारे में कभी भी गलती वाला अल्फाज ना इस्तेमाल किया करो, कि पैगंबर से कभी भी गलती नहीं हो सकती। पैगंबर से सिर्फ एक भूल हो सकती है। एक छोटी सी भूल हुई तो अल्लाह ताला ने जमीन पर तार दिए। किधर तारे गए? इंडिया के साथ या श्रीलंका, इंडिया के साथ या श्रीलंका, श्रीलंका पहाड़ के ऊपर उतारे गए। और उस पहाड़ का सफर कितना है? 7460 फुट सफर है, यानी कि 4 किलोमीटर सफर है जिसके ऊपर उतारे गए। और अम्मा हवा किधर उतारी गई? जद्दा शहर। अब ये देखो, किधर श्रीलंका, किधर जद्दा शहर है, तो किधर जबल रहमत पहाड़ है। कितना अर्सा के लिए उतारे गए? 350 साल के लिए। अब जबल रहमत जब पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं तो 40 साल अरसा फिर देख लो कितने कि 40 साल जबल रहमत पहाड़ के पास जब एक दूसरे को आवाजें मारते थे तो एक दूसरे की आवाजें तो सुन रहे थे, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। तो 350 साल के बाद हजरत बाबे आदम अलैहिस्सलाम के दिल में आई कि जब मैं जन्नत में आसमान के ऊपर था तो अल्लाह ताला के साथ एक बहुत बड़ा खूबसूरत नाम लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब प्यारे नबी का नाम लेकर वसीला पेश किया तो अल्लाह ताला की तरफ से फौरी तौर पर दुआ कबूल हो जाती है। ऐसा जो भी रिस्क अल्लाह ताला देता है ना, अपने प्यारे महबूब के सदके देता है। और जिस आदमी ने जन्नत में जाना है, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के सदके लेकर जाना है। और हर आदमी ने मारकर किधर आना है? सब खा कोई इंडिया होगा, खा कोई पाकिस्तान होगा, खा श्रीलंका होगा, हर आदमी ने जब अल्लाह ताला ने हुक्म देना है कि कब्र से उठकर पहुंचो, तो किधर आओगे? इसी मैदान अरफात आओगे। लेकिन घबराना नहीं आते वक्त। क्यों नहीं घबराना? इस मैदान अरफात में कलमा पढ़ने वालों का इंतजार कौन कर रहे होंगे? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का इंतजार कर रहे होंगे। और जब अल्लाह के महबूब देखेंगे कि मेरी पूरी उम्मत इंडिया से आ चुकी है, मेरी पूरी उम्मत दुनिया से आ चुकी है, अब अल्लाह के महबूब क्या करेंगे? इस मैदान अरफात में अपना सर सजदे में घेर लेंगे। जब सर सजदे में घेरेंगे तो अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब को कहेगा, मेरे महबूब सर को उठा ले, मेरे महबूब सर को उठा ले। अब अल्लाह के महबूब का जवाब तो सुने। अल्लाह ताला का प्यारा महबूब कहेगा, उतनी देर तक सर नहीं उठाऊंगा
जितनी देर तक मेरी पूरी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी। इंशाअल्लाह कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान भी दोज़ख में नहीं जाएगा ऐसा, क्योंकि उतनी देर तक काली कमली वाले जन्नत में नहीं जाएंगे जितनी देर तक पूरी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी। ऐसा अच्छा, जन्नत में जाकर सबसे बढ़िया 2 तोहफे कौन से मिलेंगे? मेरी गाड़ी के अंदर मुफ्ती साहब है ऐसा, सबसे बढ़िया 2 तोहफे जन्नत में क्या मिलेगा ऐसा? सबसे पहला तोहफा क्या मिलेगा? सबसे पहले अल्लाह ताला अपना दीदार करवा देगा। दूसरा तोहफा क्या मिलेगा? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना दीदार करवा देंगे। तो ऐसा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरे हाजियों को अल्लाह ताला जन्नत में लेकर जाए। और इंशाअल्लाह याद रखो, जिन लोगों ने खाना काबा देख लिया ना, इंशाअल्लाह ये मैदान अरफात में ऐसी फरियाद करेगा, आपको साथ ही इंशाअल्लाह जन्नत में लेकर जाएगा। इसी तरह हिजरे से पत्थर है, जिन लोगों ने हिजरे से पत्थर को सलाम कर दिया है, ये हिजरे से पत्थर जो है ना, ये भी मैदान अरफात में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक पहाड़ बनकर आ जाएगा, इसकी बड़ी बड़ी आंखें लग जाएंगी, इसको बोलने के लिए अल्लाह ताला ज़बान दे देगा। और अल्लाह ताला इस हिजरे से पत्थर से भी पूछेगा कि आप क्या चाहते हो? हिजरे से पत्थर भी जवाब देगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो हाजी चाहिए कि जिन लोगों ने मुझे सलाम किया हुआ है। ये हिजरे से पत्थर आपकी ऐसी सिफारिश करेगा, इंशाअल्लाह जन्नत में साथ ही लेकर जाएगा। और जब हिजरे से पत्थर को सलाम करते हैं ना, ये कोई आम बात ना समझो, ये उस वक्त पता चलेगा मैदान अरफात में। तो इसी तरह मैदान अरफात में मैदान माशर लगा होगा, किसी का नबी हजरत बाबे आदम अलैहिस्सलाम होंगे, किसी का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम होंगे, किसी का नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। हमारे वो नबी होंगे जो कुल नबियों के सरदार नबी होंगे। और उस दिन हर नबी कहेगा मैदान अरफात में, हर नबी कहेगा नफसी नफसी, लेकिन हमारे नबी नफसी नफसी नहीं कहेंगे, हमारे नबी कहेंगे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। और वो हमारा नबी सुभान अल्लाह के कुल नबियों का सरदार नबी है साहब। अभी फरिश्ते ना ये अल्फाज लिख रहे हैं, अगर आप भी कह दोगे ना ये फरिश्ते अल्फाज लिख रहे हैं, हमारा वो नबी है जो कुल नबियों का सरदार नबी है। हाजी साहब आप तो खुशकिस्मत है ही हैं, मेरी बातों को ना गौर करो, आप तो खुशकिस्मत है ही हैं। इंडिया वो लोग भी खुशकिस्मत होंगे जो आपको आकर मिलेंगे और आपकी आंखों की ज़ियारत करेंगे और आपके हाथ चूमेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हाथों का बोसा लेना शिरक है। हाजी साहब मैं भी आपके साथ ना यही इत्तेफाक करता हूँ कि हाथों का बोसा लेना वाकई शिरक है, लेकिन हाजियों याद रखो, हाजियों याद रखो, आपके हाथों का बोसा लेना शिरक नहीं है। और आप लोग मुझे सवाल करो, आप लोग ना मुझे सवाल करो भी हमारे हाथों का बोसा लेना शिरक क्यों नहीं है, ताकि मैं आपको जवाब दूं कि आपके हाथों का बोसा लेना शिरक इसलिए नहीं है कि आपके हाथ जो है खाने काबे को लग चुके हैं, क्योंकि जिस चीज की निस्बत खाना काबा से हो जाए वो चीज की शान बन जाती है। हाजी साहब खाने काबे की बरकत का अंदाजा तो लगाओ, जब इंडिया से आए थे ना तो हर आदमी आपका नाम लेकर पकार रहा था, हर आदमी आपका नाम लेकर पकार रहा था। और जब वापस जाओगे इंडिया, जो खानदानी आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा, वो आपको नाम लेकर नहीं पुकारेगा। जो खानदानी आदमी होगा वो क्या कहेगा? हाजी साहब। हाजी साहब क्यों कहेगा? ये बरकत, बरकत किसकी है? बरकत खाने काबे की है। ये खाने काबे की बरकत तो देखो, जब इंडिया वापस पहुंचोगे तो नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा। ये खाने काबे की बरकत है साहब। तो इसी तरह साहब खजूरें ऐसा किधर से लेनी है? मक्का से कि मदीना से? वो खजूर लेनी है मदीना से। माशाल्लाह मेरे भाई ग्रुप कह रहे हैं कि मदीना से। अच्छा ऐसा मदीना से खजूर क्यों लेते हो? खजूर चाहे इंडिया से आ जाए, खजूर चाहे पाकिस्तान से आ जाए, मदीना से इसलिए लेकर जाया करो, उस खजूर को हवा तो मदीना की लग जाती है ना, उस खजूर को हवा तो मदीना की लग जाती है ना। ऐसा मक्का की शान भी सुभान अल्लाह, तो मदीना की शान भी सुभान अल्लाह। आज जो उम्रा करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले मिकात जा रहे हो, फिर आप इहराम बांधोगे, 7 चक्कर खाने काबे के लगाओगे, सफा मरवा करोगे, बाल काटोगे, फिर उम्रा पूरा होगा। अब मदीना की शान देखो कि मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। मस्जिद कुबा जाकर 2 नफल पढ़ लेना, एक मकबूल उम्रे का सवाब है। इस्लाम की पहली मस्जिद किधर है जी? मस्जिद कुबा, मदीना शरीफ। तो इसी तरह
हमारे नबी के लिए अभी जबल रहमत पहाड़ आने वाला है, कुछ बातें उसकी अभी बाकी है। अच्छा, जबल रहमत जो पहाड़ है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कितने किया ऐसा? एक उम्रे, 4 उम्रे किया, 1 हज किया है। अच्छा, जब प्यारे नबी ने हज किया था, मेरी गाड़ी के अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, उस वक्त हमारे नबी के साथ कितने लोग थे, यानी कितनी तादाद थी? तकरीबन बता दो, याद रखना है, 1.25 लाख तादाद थी जब प्यारे नबी ने हज किया है। और उम्मत के लिए धूप में खड़े होकर पूरी दुनिया को पता है कि जोहर और असर के दरमियान में कितनी धूप होती है, 5 मिनट नहीं रुक सकते आप, कितनी धूप होती है। लेकिन हमारे प्यारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए 4 से 5 घंटा के लिए रो रो कर दुआ मांगी थी। ऐसा ये जबल रहमत आखिरी खुतबा अलविदा उठनी कस्बा पर दिया था और उम्मत के लिए 4 से 5 घंटा के लिए दुआ मांगी थी। भाई साहब, ये उम्रे का जो पैसा भरा है ना, ये बात मेरी लिख लो किसी जगह, ये उम्रे का जो पैसा भरा है, खाना पीना भी खा रहे हो, खजूरें भी लेंगे, खरीदो फरोख्त भी कर रहे हो, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन एक बात मेरी हाजियों लिख लो, इंशाअल्लाह जब इंडिया वापस पहुंचोगे, जितना भी खर्चा कर रहे हो, खैर से अल्लाह ताला आपकी ऐसी मदद फरमाएगा कि आपकी सोच खत्म हो जाएगी कि पैसा किधर से वापस आ रहा है। ये हज का पैसा, उम्रे का पैसा, जितना भी खर्चा हो रहा है, खैर से अल्लाह ताला मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। और सीधे देखो जी जामिया उमरपुरा, सीधे देखो जी जामिया उमरपुरा, ये खाने काबे के जो इमाम बने हैं ना, वो भी इधर से बनकर निकले हैं। जामिया उमरपुरा, गौर करो जरा, ये यूनिवर्सिटी है ये, और अभी मस्जिद इमरा आने वाली है। अगर वुजू हो ना तो नफल पढ़ लेना, अगर वुजू ना भी हो ना तो मेरी बात को याद रखो, वुजू ना भी हो तो बरामदा में जाकर दुआ मांग लेना। जब इंडिया से आए थे ना आप लोग, तो बड़े लोगों ने आपको दुआ के लिए कहा होगा, कहा कि नहीं कहा? सब अब आपको नाम भी याद नहीं है, आपके ऊपर ना वजन आन लोगों का, ये बात याद रखो, आपके ऊपर ना वजन आन लोगों का। आप वजन कैसे तारेंगे? आप वजन ऐसे तारो कि मस्जिद इमरा ये कह देना कि अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा, जिन जिन लोगों ने, ताकि हर आदमी आ जाए, जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला जैसे हमने बुलाया है उसको भी बुला लो। और इंशाअल्लाह मेरा अकीदा इतना पक्का है, अभी इंशाअल्लाह मस्जिद इमरा मोहर लगेगी, हज पर भी आओगे और मक्का और मदीना बार बार देखोगे इंशाअल्लाह। अभी मस्जिद इमरा मोहर लगेगी इंशाअल्लाह, हज वाली मोहर लगेगी इंशाअल्लाह। ये हज के दिन भी नसीब नहीं होती मस्जिद इमरा देख रही। तो मेरे भाई गुरु पीड़ो पता नहीं मुझे भूल गए थे, तो इसलिए उन्होंने गैर तो और मंगवाया था। लेकिन एक बार याद रखो कि जो भी किसी के मतलब या तो उसको नाम भूल गया होगा, नंबर भूल गया होगा, वरना हमारे से बड़ा प्यारे आदमी हमारे लिए। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश ड्राइवर को पहले तो मुतमन किया है कि भाई सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए मस्जिद इमरा, फिर जबल रहमत जब पहाड़ आ जाए ना तो मैं रोकने वाला नहीं हूँ, आने जाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं ऊपर। अगर जाना भी हो तो मैं रोकता नहीं किसी को, ऊपर है कुछ नहीं। जो हमारे नबी ने दुआ मांगी थी ना वो नीचे मांगी थी, ऊपर तो सिर्फ एक निशानदेही है। हर आने वाले को बहुत बड़ा पिलर है, हर आने वाले को पता चल जाए, हर आने वाले को ये पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ का नाम है जबल रहमत, सबसे ऊंचा जबल है। अभी हज वाली जगह है माशाल्लाह, सीधे हाथ की तरफ देखोगे, ध्यान करोगे, ये जाली लगी है हज वाली जगह। इंशाल्लाह अभी ये दुआ मांगनी है, अभी कदम लगने हैं मैदान अरफात में, ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला 9 तारीख को तो हज पर नहीं बुलाया, अल्लाह ताला जगह तो वही आ चुकी है, हमें आज ही माफ कर दो, ये हज की सादत भी लेकर जा सकते हो। अब आपने इस तरफ ध्यान करो, ये जाली लगी है ना, गौर करो, इसके अंदर वाली जगह हज वाली, 5 मिनट के बाद इसके अंदर गाड़ी दाखिल हो जानी है, 5 मिनट के बाद। हाजी साहब एक बार याद रखो कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को और मुझे जो अपना घर दिखाया है ना, ये तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, हम तो शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। हम, मैं भी और आप भी जो जमजम पानी पी रहे हैं ना, हम तो जो जमजम का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। और ये वो पानी है, इस पानी की कदर का पता चलेगा इंडिया जाकर। 30-30 साल लोगों ने 20-20 साल घरों में रखकर आजमा लिया है, ना तो इसका रंग बदलता है और ना इसका जायका बदलता है।
और ये वो पानी है, अगर किसी को भूख हो ये खुराक बन जाता है, अगर किसी को बीमारी हो ये शिफा बन जाता है। और इस पानी को पीने का तरीका होना चाहिए। आप तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ मेरे भाई के मेरे भाई ग्रुप लीडर के जो हाजी हैं बहुत ही प्यारे हाजी हैं और समझदार हैं। आप तो पानी ज़मज़म बहुत अच्छे तरीके से पीते होंगे। कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं उसको नहीं पता कि पानी कैसे पीना है। वो क्या करते हैं, जो मेरे जैसे हैं जाकर गिलास पाते हैं तो कुछ भी नहीं कहते, तो एक ही सांस में पी जाते हैं। ये पानी पीने का तरीका नहीं है ज़मज़म का। ज़मज़म पानी को सबसे पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर गिलास भरकर सामने रखकर पहले दुआ मांगो। दुआ क्या मांगो? रिज़्क़ के लिए मांग लो, औलाद के लिए मांग लो, घरेलू परेशानी है उसके लिए मांग लो। फिर इस पानी को खड़े होकर पीना है, 3 सांस लेकर पीना है, आखिर में क्या देना है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखो इस पानी से क्या मिलता है। क्यों मैं हरम शरीफ जाता हूँ ना भाई साहब, मैं देखता हूँ जो मेरे जैसे है ना वो क्या करते हैं, गिलास भरते हैं कि सांस में पी जाते हैं। ये ज़मज़म का तरीका नहीं है साहब। तो अब आपने सुना होगा कि मस्जिद निमरा का 65 दरवाजा है। कितना दरवाजा है साहब? 65। मीनार 6 मीनार, सुभान अल्लाह। अच्छा आपने सुना होगा कि 2 मीनार 3 गुंबद वो हदूद से बाहर है। जो आदमी मस्जिद के साथ मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, जो आदमी 3 गुंबद 2 मीनार वाली जगह बैठ जाएगा उस आदमी का हज नहीं होगा ऐसा, वो हदूद को तोड़ देगा। अभी मस्जिद निमरा की हाजिरी इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी हाजी से पूछकर देखो कि हज के दिन भी मस्जिद निमरा नसीब नहीं होती देखने, और आप खुशकिस्मत हो कि आज उस मस्जिद की ज़ियारत होगी कि जिसमें हज का खुतबा होता है और लाखों मुसलमान बख्शे जाते हैं। और ये नीम के पौधे ऐसा पाकिस्तान से रवायती सदर जनरल ज़ियारत सन 85 में 10 लाख पौधा लगा, और इसकी कदर पूछनी है तो किसी हाजी से पूछकर देखो कि जब किसी हाजी को थोड़ी सी भी छां मिलती है, हाजी दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने ये दरख्त लगा रखे हैं उनका घर भी जन्नत में बना दे। ये सामने चारों तरफ के पीले बोर्ड नजर आएंगे, ये पीले बोर्ड चारों तरफ एक हदूद बंदी है, याद रखना, चारों तरफ एक हदूद बंदी है। और अब मेरी उंगली की तरफ देखोगे, इस तरफ 2 मीनार बड़े बड़े और 3 गुंबद वो बिल्कुल एक साथ है, वो हदूद से बाहर है। जो आदमी उस जगह जाकर बैठ जाएगा उस आदमी का हज नहीं होगा ऐसा, वो हदूद को तोड़ देगा। वो सामने देखो, ये देख के सामने। अब इसका मेन दरवाजा ये है, जब मीनार से आते हैं ना खैमों से, तो ये मेन दरवाजा है, ये हज वाली जगह। जो मस्जिद निमरा जाएंगे ना उस दिन, ये मेन दरवाजा ये है इसका। ये हज वाली जगह के अंदर गाड़ी दाखिल हो चुकी है इस मैदान अरफात में। ये मैदान शुरू हो चुका है। एक बार सब लोग कह दो इस जगह को देखकर सुभान अल्लाह। ये हज का मैदान शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह हज पर आओगे, इंशाअल्लाह इसी मैदान अरफात आओगे इंशाअल्लाह। और अभी मस्जिद निमरा ना ऐसी दुआ मांगनी है कि इंशाअल्लाह हज पर भी आएंगे इंशाअल्लाह। अब आपने इस तरह देखना, उल्टे हाथ रहो, 2 मीनार 3 गुंबद। मस्जिद की दीवार जो है ना, दीवार के ऊपर 2 स्पीकर लगे हैं। अभी गौर करोगे, गाड़ी होनी है सीधे हाथ करना, आपने उल्टे हाथ देखना है। वो देखो सामने दीवार के ऊपर 2 स्पीकर लगे हुए हैं, वो हिस्सा बाहर है। और ये मस्जिद शुरू हो चुकी है। मोहम्मद आखिर इंशाअल्लाह जिधर मैं रखवा रहा हूँ उधर दरिया बिछी हुई है इंशाअल्लाह। ये जी दरिया बिछी हुई है, तो कोई 10 मिनट के लिए दुआ मांग के हुआ सब, फिर जबल रहमत पहाड़ चलते हैं बाद में। जिधर में आपकी गाड़ी रोकी है इधर दरिया बिछी हुई है, तो आज बिस्मिल्लाह। और